like this. Money heist. बॉडी और बढ़ेगी। लेकिन अभी सुबह का टाइम है तो कोई दारू पीने वाले यहाँ पहुँचे नहीं है। हम पहुँच गए हैं सबसे पहले। Every Brazilian is obsessed with Havaianas. I don't know why, but everyone has at least one Havaiana. बट इंडिया में भी हम चप्पल यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हवाई। ये देख लो भाई, यूरोप की कुछ देसी सब्जी मंडियाँ। ओके तो गाइस, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं पहुंचा था, एक्चुअली हम पहुंचे थे नज़ारे में, नज़ारे के नज़ारे लेने के लिए। और आज जब सुबह उठा तो हमारा पूरा प्लान था कि चलो घूमने फिरने चलते हैं, लेकिन बाहर देखा तो मौसम थोड़ा सा ख़राब है। बाहर देखोगे तो हल्का हल्का मौसम, हल्की बारिश भी हो रही है। बाकी उम्मीद करते हैं कि बारिश जल्दी रुक जाए, लेकिन उस जब तक बारिश ना रुके तब तक हमारा प्लान है कुछ बढ़िया ब्रेकफास्ट करने का। तो हम अपने अपार्टमेंट पर थे, जो हमने अपना एयरबीएनबी रेंट किया हुआ है। पीछे छोटा सा प्यारा सा T0 एयरबीएनबी है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। यहाँ पे हमने खाना वाना ही बनाया था, नहीं देखा तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। लेकिन अभी सुबह का टाइम हुआ है। गुड मॉर्निंग मिलेना, बम दिया और मिलेना ने हमारे लिए कुछ ब्रेकफास्ट बनाया है। और साथ में है दीज आर बर्गर सैंडविचेस। तो इसने कुछ सैंडविचेस बनाए हैं, कुछ पास्ता बनाया है, और साथ में हमारे पास है व्हाट इज दिस, आइस टी। तो अभी प्लान यही है, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद निकलते हैं बाहर नज़ारे के नज़ारे लेने। उम्मीद करते हैं बारिश रुक जाए तब तक। तो अभी हम निकले हमारे अपार्टमेंट से, और पीछे आपको जितने भी घर दिख रहे हैं ये सब एक टाइप से विला बने हुए हैं या फिर अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे बहुत ऐसा कल्चर है कि ज़्यादातर लोग मतलब हॉस्टल की बजाय ऐसे अपार्टमेंट्स में, ऐसे विलाज में रुकना पसंद करते हैं। और कुछ इस टाइप की लोकेलिटी, छोटे छोटे प्यारे प्यारे घर हैं वाइट कलर के। और यहाँ से हम एक मेन रोड टाइप से पहुँच गए हैं, जिसके इधर जाके मैंने सुना है कि भाई बीच आता है। वो सामने देख लो, पूरा कोस्ट दिखाई दे रहा है, अटलांटिक ओशन। तो अभी ज़रा बीच की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ की जो मेन चीज़ें हैं वो दिखाता हूँ आपको। Why are you looking like a robber? Because it is raining and I should also wear this. Let's become a robber. Yeah. Like this. Money heist. ये ऐसे करके ना गुंडा बन के दिखाती है कि जैसे कभी बोलना होगा ना कि मैं सबको कहूँगा कि ये चीज़ ले आ वहाँ से जल्दी से ना उठा के ले आ, कहती है मैं चोर बन के जाऊँगी। तो ये थीफ बन के ऐसे करके जाती है, मूंछें लगा के। दिस इज द साइन फॉर अ थीफ, राइट? No, this is a fake mustache. No, the like it signifies that it is a thief. No. Somebody who steals something. It could be, but it's mainly a disguise. What should I do when I already have a mustache? You take yours off and then you put this one. पहले अपनी ये मूंछ कटवानी पड़ेगी, फिर अपनी दूसरी मूंछ लगानी पड़ेगी। बाकी काफ़ी प्यारा नज़ारा है ये, देखो यार कितनी प्यारी जगह है। बट यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि काफ़ी सारे जो यहाँ पे घर है ना, मतलब पुराने जो ट्रेडिशनल पोर्टुगीज़ घर बने हुए हैं, ज़्यादातर अबेंडेंड होंगे। ये वाला घर देख लो, जैसे किसी के घर में झांकना अच्छी बात नहीं है। इट्स नॉट गुड टू लुक इनटू समबडीज हाउस, राइट? या तो क्या करें, आदत से मजबूर है। तो इस नज़ारे टाउन की जब भी बात होती है तो बात होती है दो चीज़ों की, क्योंकि नज़ारे जाना जाता है दो बेस्ट चीज़ों के लिए। पहली चीज़ होगी जो यहाँ की सर्फिंग वेव्स है, जो यहाँ की सर्फिंग वेव्स हैं दुनिया में सबसे ऊंची सर्फिंग वेव्स होती हैं। उसके बारे में क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, वो मैं आपको आने वाले कुछ वीडियोज़ में बताऊँगा। लेकिन अभी हम बात करते हैं जो दूसरा हमारा पॉइंट है, वो है यहाँ की जो फिशिंग इंडस्ट्री है। नज़ारे सेटअप भी इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बड़ा बीच है और यहाँ पे मतलब काफ़ी सूटेबल है फ़िशिंग के लिए। और अभी मैं एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ, ये नज़ारे का सिटी सेंटर है, और ये पीछे मुझे यहाँ पे बोट्स रखी हुई हैं जो कि यहाँ की फ़िशिंग इंडस्ट्री को, यहाँ की ओल्ड जो यहाँ पे लोग, पुराने लोग यहाँ पे फ़िशिंग करते थे, अभी भी लोग फ़िशिंग करते हैं, उसको दर्शाती है। और ये पीछे एक मार्केट बनी हुई है जो यहाँ की एक फ़िशिंग मार्केट है। लेकिन अभी क्योंकि बारिश भी हो रही है और टाइम काफ़ी सुबह का है, तो अभी सारा ये बंद कर रखा है, ताम जाम सब बंद है। देखते हैं अगर थोड़ी देर में ये ओपन होती है तो आपको ये ओपन मार्केट भी दिखाऊंगा। सुनने में ये आया है कि यहाँ पे ओल्ड जो मतलब फिशरमैन है, सुबह सुबह अपनी बोट्स लेके फ़िशिंग करने जाते हैं और शाम को जब वो वापस आते हैं तो उनकी जो वाइफ है, जो ओल्ड बूढ़ी लेडीज़ हैं, वो यहाँ पे ऐसे चिल्ला रही होती हैं और अपने यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह, मछली वगैरह बेच रही होती हैं। तो ये कुछ रोज़ का कार्यक्रम होता है। लेकिन आज मौसम कुछ ख़राब है, इसलिए पीछे बीच में भी
वेव्स भी काफ़ी ऊंची उठ रही हैं, तो मुझे लगता नहीं है आज ये फिशरमैन जाएंगे, आज ये भी छुट्टी ना मनाएं। और पीछे अगर आपको एक रेलवे ट्रैक दिख रहा होगा और कुछ ट्रेन जाती हुई भी दिख रही होंगी, तो वो काफ़ी एक कमाल की चीज़ है। जो भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियो में। मैं भी कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँ, क्योंकि वो एक काफ़ी डिटेल टॉपिक है। काफ़ी एक अलग वीडियो उसके ऊपर मैं बना सकता हूँ, क्योंकि एक बहुत कमाल की चीज़ है। क्योंकि वो जो आपको इंक्लिनेशन दिख रहा है ना, वो लगभग 45 डिग्रीज़ का इंक्लिनेशन है, तो काफ़ी ऊंचा होता है। और इस जो ऊपर आपको पूरी पहाड़ी दिख रही है, ये कहलाती है सितको नाम की जगह है। इसी की ऊपर ही एक और बीच है, उस साइड पे एक और बीच है, जहाँ से हमारे को दुनिया की सबसे ऊंची वेव्स दिखाई देती हैं। तो ये सारी जगह आपको मैं आगे दिखाऊंगा आने वाले कुछ वीडियोस में। एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा ये ट्रेन का सफ़र, और एक वीडियो में आपको दिखा दूंगा हाईएस्ट वेव। अभी का टाइम यही है, अभी हम जस्ट पहला दिन है हमारा नज़ारे में, तो जस्ट आराम से यहाँ की जो सड़कों को एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं, यहाँ की मार्केट देख रहे हैं, यहाँ की ये फिशिंग म्यूज़ियम देगा, बाकी कुछ खाना पीना खाते हैं और थोड़ा सा और इस एरिया को जानने की कोशिश करते हैं। बॉडी और बनेगी, तो यहाँ पे बॉडी बनाने वालों के लिए, बॉडी फ्रीक्स के लिए, हेल्थ फ्रीक्स के लिए यहाँ पे इस टाइप का एक ओपन जिम भी बना हुआ है, काइंड ऑफ हेल्थ क्लब जो होता है, जो बिल्कुल मेन सिटी सेंटर ही है, उसके ऊपर ये एक मेन है। यही छोटा सा नज़ारे है भाई, यहाँ से शुरू होता है पीछे से और ये इधर जाके ख़त्म हो जाता है, और ऊपर ये दूसरा म्यूनसिपैलिटी आ जाती है, दूसरा टाउन आ जाता है जिसका नाम है सीतियो समथिंग ऐसा नाम है। और ये पीछे जो बीच है, नज़ारे का मेन बीच है, इसको बोलते हैं प्राया द नज़ारे। तो प्राया यहाँ पे बोलते हैं बीच को, और इसका मतलब हो गया प्राया द नज़ारे मतलब बीच ऑफ नज़ारे। एक ऊपर एक और बीच है जिसको बोलते हैं प्राया द नॉर्थ है, वो मतलब हो गया बीच ऑफ नॉर्थ। बाकी मैं ये चीज़ देख के हैरान हो गया यार, यहाँ पे कितनी ये साफ़ सुथरे बने हुए हैं। अगर हमारे इंडिया में ऐसे करके कुछ हेल्थ क्लब वगैरह जिम बने हों ओपन एयर में, तो उनके हालात काफ़ी बुरे हो जाते हैं, लोग इनके चीज़ें निकाल के घर पे ले जाएंगे, ऐसा बुरा होता है। लेकिन यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरा बहुत तरीके से चीज़ें बनी हुई हैं और कोई यूज़ करने वाला भी नहीं है। और इसके इस साइड पे ये बीच है पूरा, और बीच के इधर एक काइंड ऑफ शेक हाउस सा बना हुआ है, कैफ़े रेस्टोरेंट बना हुआ है, बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा। लेकिन अभी सुबह का टाइम है, तो कोई दारू पीने वाले यहाँ पहुँचे नहीं है। हम पहुँच गए हैं सबसे पहले, लेकिन हम पीने नहीं पहुँचे, हम तो खाली सैर करने पहुँचे हैं। बाकी जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही है, वो यहाँ से देख के कर रही है, वो वाली ट्रेन। वहाँ से ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है, ऐसी पहाड़ी पे चढ़ती हुई, लग रहा है पता नहीं भाई क्या कोई कैटरपिलर से चढ़ता जा रहा हो। तो उस चीज़ के लिए बहुत मैं एक्साइटेड हूँ, उस चीज़ को करने के लिए। बाकी हम जो आगे वेव्स देखने वाले हैं, दुनिया की सबसे ऊंची वेव, उसके लिए बहुत सारी एक्साइटमेंट है। बाकी अभी यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ की लोकल मार्केट देखते हैं, और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ की एक म्यूनिसिपल मार्केट होती है, सब्जी मंडी कह लो, या फिर म्यूनिसिपल, जो यहाँ के लोकल लोग जो सरकारी रेट पे सब्जियाँ वगैरह खरीदते हैं, उसकी एक मार्केट है, वो आपको दिखाता हूँ अगर खुली मिलती है तो। और ये इस नज़ारे की छोटी सी मार्केट बनी हुई है, जहाँ पे टूरिस्ट के लिए काफ़ी टाइप की चीज़ें, कुछ रेस्टोरेंट। इस साइड पे हमारा बीच प्राया द नज़ारे। Here is our thief, the mugger with the big mustache, and here some more. Can you tell us about the Havaianas thing? So Havaianas is those. It's a Brazilian thing, right? Yeah, it's a Brazilian brand. This. For kids? No. Let's see for the big adults. So ये हवायाना के लिए बड़ी ज़्यादा obsessed है. Why are you so obsessed with Havaianas? every Brazilian is obsessed with Havaianas. I don't know why, but everyone has at least one Havaiana. So in my house right now, I have 2 Havaianas, and I have 1 Havaiana with me here in Portugal. It's like everyone has it. But you don't call them like footwear or slippers, you call them Havaianas. Even the other ones, like for example, this is Ipanema. This is also a Brazilian brand. ये एक और But brand if you have something that it's not from a brand or nothing, you call it Havaiana. Let me get my Havaiana, even if it's not from Havaiana. We have something as well in India. We call it Hawaii. I think I maybe it came from Havaiana, or I don't know. But India में भी हम चप्पल यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हवाई। It must be because Havaianas, it's like the woman from Hawaii. Okay. We call it Hawaii footwear. और इसका प्राइस देखे तो काफ़ी महंगी होती हैं। ये देख लो भाई, चप्पल है ये 21 यूरो की, ये 23 यूरो की। The most beautiful ones is the ones with the Brazilian flag. I think mostly all of them have the flag. Yeah, no? not all of them. See, mine for example doesn't have. Mine is all like white. This your favorite? Maybe this one, the Marvel one. No. Star Wars. I like this one. But World Cup is coming, so next. This is for World Cup. This is like okay with the flag. This is like your flag. Kind of.
I mean the color. but it's not good to wear the country's flag on the footwear. Why not? Yeah, you should respect your country flag. Nah, come on. It's footwear. It's not like you're stepping on it. You're just like protecting. बट बारिश हो रही है तो ज़्यादा कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए भैया हवाई चप्पलें दिखा रहा हूँ। यहाँ पे भी एक और शॉप है, इसमें भी फिर हवाई चप्पलें बिक रही हैं। We need to buy some Havaianas for the World Cup so we can watch together. Woohoo! But not from here. Here they are like Yes. fucking expensive. Yeah. We'll buy from somewhere else. ज़्यादातर ऐसी होता है कि टूरिस्ट जो जगहें होती है वहाँ पे चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाती हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम खाने का काफ़ी कल्चर है। डू यू वांट टू ईट द आइसक्रीम एंड गलमोनिया? सुबह सुबह का टाइम है। दिस लाइक early morning and I don't know eating ice cream is a good idea or not. It's raining. It's raining as well. Yeah. We can eat ice cream in later. Later? Nice. Yes, maybe we can eat it at some other place, not here. और ये यहाँ की मार्केट जो मैं बता रहा था, यहाँ की सब्जी मंडी, नाम है मरकादो म्युनिसिपल। मरकादो यहाँ पे बोलते हैं मार्केट को या फिर दुकान को, म्युनिसिपल मतलब म्युनिसिपल। ये देख लो भाई, यूरोप की कुछ देसी सब्जी मंडियाँ। I'm not a robber anymore. Why did you remove? You should wear it again. No. You are a robber. Rob some potatoes Fish. and fish. तो भाई काफ़ी बड़ी सब्जी मंडी है, इस टाइप की है, बाज़ार है पूरा। ज़रा चक्कर काटते हैं इसमें, देखते हैं क्या कुछ माजरा है, क्या कुछ चीज़ें हैं। तो फाइनली हमारे को बारिश से भी निजात मिल गया। द गुड पार्ट अबाउट दिस मार्केट इज़ वी आर नॉट इन द रेन नाउ, Yeah. बट इट स्मेल्स लाइक फिश, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी मछलियाँ वगैरह भी हैं और इस टाइप की चीज़ें भी हैं। स्मेलिंग अ लॉट लाइक फिशेस। Yeah. बाकी यहाँ पे कुछ ये लोकल लेडीज़ हैं जो लोकल ड्रेस में बैठी हुई सामान बेच रही हैं। तो यहाँ पे पहले देखो कुछ ब्रेड वगैरह हैं, 1-1 यूरो की काफ़ी टाइप की ब्रेड्स होगी। पाँव, ब्रेड को यहाँ पे बोलते हैं पाँव। और फिर यहाँ पे कुछ सब्जियाँ होगी, वेजिटेबल्स, वेजिटाल्स। बट मोस्टली आप देखोगे तो बूढ़ी औरतें ही हैं जो चीज़ें बेच रही हैं। यहाँ पे देखोगे तो सब ये लेडीज़ ही हैं जो चीज़ें बेच रही हैं। I think this is like actually popular. I don't think it's like the one when we saw No, in the Madeira Island. Madeira Island, that was different. That was Yeah. the most expensive one, I Yeah. think. I think this one is actually this is popular. this is popular. This is like the regular market Yeah. from the government. Let's watch some. यहाँ पे भाई fruits हैं. These are not like that expensive. No. You remember the market which we saw in Madeira Island? It was like 25 euros a kilogram, something like that. ऐसे रेट थे भाई, 25 यूरो 1 किलो के। यहाँ पे फिर भी चीज़ें 1-1, 2-2 यूरो की 1-1 किलो है। Mangoes. You love mangoes. I love mangoes. Mangoes are like king fruit of India. ये आम है भाई। You also have a lot of mangoes in Brazil, I think, right? Yes. Do you like mangoes? I don't like mangoes, but I don't love mangoes. I don't love mango juice. I don't know why. बाकी आलू प्याज के रेट देख लो भाई, 90 यूरो किलोग्राम। ओके, थैंक यू। अंकल जी ने सोचा कि मैं सामान खरीदने आ रहा हूँ, मैं तो जैसे मज़े ले रहा हूँ अंकल, इसलिए मैं सॉरी कह के निकल लिया भाई। व्हाट इज अप देयर? ऊपर एक अलग टाइप की मार्केट है, या आई थिंक इज़ द फिश मार्केट। तो ये आई थिंक यहाँ की फ़िश मार्केट है। ज़रा इसका भी गेड़ा मार लेते हैं, देखते हैं क्या कुछ माजरा मिल रहा है यहाँ पे। सी फूड, व्हाट इज़ दिस? यहाँ पे ये ऑक्टोपस बिक रहे हैं, काफ़ी टाइप की मछलियाँ होगी। They have salmon. Salmon? Which one is salmon? The orange one inside. काफ़ी टाइप की सब्जियाँ हैं। This one is salmon. दिस इज सैल्मन। और काफ़ी डिफरेंट टाइप की मछलियाँ। ये एक ऑक्टोपस हो गया भाई। Did you ever eat octopus? Yeah, I like it. I also tried it in Maldives. It was good. Kind of roasted one. बाकी और जो मार्केट है वो मोस्टली सारी बंद पड़ी हुई है। यहाँ पे सिर्फ एक ही आंटी है जो बेच रही है। Have you tried the raw one? Rot one? No. Some people eat it, but I prefer the when it's slightly cooked and then they cut some pieces and they do like sashimi.
and sushi. No. I tried with like a roasted one. They roasted in a oven, kind of fire It's good, oven. it's good. It was good. I like octopus salad. It's very good, isn't it? Octopus salad? Yeah. It's interesting. They put a lot of like vegetables, so it's good. हमारे यहाँ तो सलाद में भाई अपने खीरा प्याज काट देते हैं, हो गया हमारा सलाद। और इनके सलाद कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। बाकी ये मार्केट आंटी अखबार भी पढ़ रही है। मार्केट देख ली अभी के लिए, बाहर निकलते हैं। बाहर हल्की हल्की बारिश फिर लगी हुई है और ये फिर से रॉबर बन गई है। Also, let me tell you. Tell us something. Also in Brazil, those supermarkets or just markets, most people that actually go there to buy something are like senior people. Yeah. It's just like a place that young people like us, for example, they wouldn't go there to buy anything. I think it's same everywhere. Here also you can see mostly old people. They'll go to buy. Young people are busy in making money, you know, Yeah. making life. Old people, they are like, okay, let's go. मुझे हिंदी में बात करनी चाहिए. Because I was talking about old people and she just pulled my hand because there was this old lady. एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और इसको ये था कि उसको भी समझ ना आ जाए, कह रही चुप हो जाओ. तो ये बात है. In India also it's same, like usually old people they go out for shopping, especially for the vegetables and things. In India, men don't go. Very rarely men will go. Usually old women will go for shopping. And they are really good at bargaining. In India, they have to bargain a lot, you know, ask for the lower price, like negotiations, and women are really good at it. Okay. And you know, when sometimes when they go for arranged marriages to see the what do you call bride, Yes. like when they meet each other, they ask that if your daughter knows how to negotiate, how to bargain. So that's the kind of quality they look in the bride. That's interesting. I never knew about that. It is. बाकी बारिश हो रही है तो ज़्यादा आपको चीज़ें मैं दिखा नहीं पाया. आने वाले वीडियोस में आपको डिटेल में चीज़ें दिखाऊंगा. तो उम्मीद करता हूँ बारिश भी रुक जाए. बाकी आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना ज़रूर है कि लगा कैसा. बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा. एंड दिस चोर मैं भी डाल लेता हूँ भाई, काफ़ी बारिश हो रही है.